आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे स्थान की ओर जिसे भारत में देवभूमि का द्वार कहा जाता है। वो नाम है हरिद्वार। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था की वो धरती है जहाँ गंगा मैया का पावन स्पर्श आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वही जगह है जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल सिर्फ एक डुबकी लगाने आते हैं, मोक्ष की कामना लिए और विश्वास की लो के साथ। भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक हरिद्वार का इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व इसे हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाता है। यहाँ हर सुबह शाम गूंजती आरती, बहती गंगा और जन जन में बसी भक्ति सब मिलकर रचते हैं एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ भावना में महसूस किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं हरिद्वार का इतिहास, उसका आध्यात्मिक महत्व और वो कारण जो इसे दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष बनाते हैं। पहले जानते हैं हरिद्वार का इतिहास। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग, हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहुरूपदर्शिका प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी इसे हरद्वार और हरिद्वार नाम से उच्चारण करते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है कि यह देवभूमि चार धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश के लिए एक केंद्र बिंदु है। कहा जाता है कि महान राजा भगीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए हैं। ये भी कहा जाता है कि हरिद्वार को तीन देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर प्रिंट किया है, जहाँ पवित्र गंगा हर समय उसे छूती है। भक्तों का मानना है कि वे हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। हरिद्वार चार स्थानों में से एक है जहां हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला होता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड में गिरती है, इसलिए माना जाता है कि इस विशेष दिन में ब्रह्मा कुंड में किया स्नान बहुत शुभ है। प्राचीनतम जीवित शहरों में से एक होने के नाते हरिद्वार प्राचीन हिंदू शास्त्रों में भी अपना उल्लेख पाता है, जिसका समय बुद्ध से लेकर हाल ही में ब्रिटिश आगमन तक फैलता है। हरिद्वार कला, विज्ञान और संस्कृति को सीखने के लिए विश्व के आकर्षण का केंद्र भी बनता है। हरिद्वार के आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल उपचारों के साथ ही अपनी अनूठी गुरुकुल विद्यालय, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। जंगली जीवन और रोमांच प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। प्रतिदिन शाम के समय हरिद्वार के सभी प्रमुख घाट गंगा नदी की आरती की पवित्र ध्वनि एवं दीपों के लिए दिव्य प्रकाश से प्रदीप्त होते हैं। आज हरिद्वार का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि यह एक आधुनिक सभ्यता का मंदिर भी है। भेल एक नवरत्न PSU एवं 2034 एकड़ के कुल क्षेत्र में फैला सिडकुल, जिसके तहत हरिद्वार में स्थापित इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट में अनेक उद्योग स्थापित हैं। साथ ही इससे पहले रुड़की विश्वविद्यालय विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्व स्तर का पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है। जिले का एक अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय अर्थात गुरुकुल अपने विशाल परिसर के साथ पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षा दे रही हैं। उत्तराखंड का एक शहर हरिद्वार, जहां लगता है विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला। गंगा के तट पर बसा यह नगर बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। अब जानते हैं हरिद्वार के संबंध में 10 रोचक बातें। हरिद्वार का प्राचीन नाम है माया नगर या मायापुरी। हरिद्वार अर्थात हरि के घर का द्वार, इसे गंगा द्वार भी कहते हैं। गंगा हरि के घर से निकलकर यहाँ मैदानी इलाके में पहुँचती है। हरि अर्थात बद्रीनाथ, विष्णु भगवान जो पहाड़ों पर स्थित हैं। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी नाम से प्रसिद्ध है। हरिद्वार को भारत की 7 प्राचीन नगरियों में से एक माना जाता है। पुराणों में इसकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती थी।
हरिद्वार गंगा के पावन तट पर बसा है। कहा जाता है समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत यहाँ हरिद्वार की हर की पौड़ी स्थान पर गिरा था, इसलिए यहाँ पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। हरिद्वार को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्री नारायण तथा केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के पवित्र तीर्थों के लिए इस स्थान से आगे मार्ग जाता है, इसलिए इसे हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड्स है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर प्रिंट किया है, जहां पवित्र गंगा हर समय उसे छूती है। कनखल हरिद्वार का सबसे प्राचीन स्थान है। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह स्थान हरिद्वार से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में कनखल हरिद्वार की उपनगरी के रूप में जाना जाता है। कनखल का इतिहास महाभारत और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कनखल ही वो जगह है जहां राजा दक्ष ने प्रसिद्ध यज्ञ किया था और सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर उस यज्ञ में खुद को दाह कर लिया था। हरिद्वार को पंचपुरी भी कहा जाता है। पंचपुरी में माया देवी मंदिर है। आसपास के 5 छोटे नगर सम्मिलित है। कनखल उनमें से ही एक है। हरिद्वार में शांति कुंभ स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तप किया था, तो दूसरी ओर सप्त ऋषि आश्रम में सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। यह स्थान कई ऋषि और मुनियों की तपोभूमि रहा है। इसके अलावा श्री राम के भाई लक्ष्मण ने हरिद्वार में जूट की रस्सियों के सहारे नदी को पार किया था, जिसे आज लक्ष्मण झूला कहा जाता है। आगे बता दें कि कपिल मुनि ने भी यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कपिला स्थान भी कहा जाता है। कहते हैं कि राजा श्वेत ने हर की पौड़ी पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्मा कुंड के नाम से भी जाना जाने लगा। यहाँ शक्ति त्रिकोण है। शक्ति त्रिकोण अर्थात पहला मनसा देवी का खास स्थान, दूसरा चंडी देवी मंदिर का, तीसरा माता सती का शक्तिपीठ जिसे माया देवी शक्तिपीठ कहते हैं। यहाँ माता सती का हृदय और नाभि गिरे थे। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। हरिद्वार में ही विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। हरिद्वार की तर्ज पर बाद में गंगा आरती का आयोजन ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयाग और चित्रकूट में भी होने लगा। हरिद्वार की गंगा आरती को देखते ही 1991 में वाराणसी में 10वां मेद घाट पर प्रारंभ हुई थी। अब बात करते हैं भोलेनाथ ने किस जगह से पिया था समुद्र मंथन से निकला विष। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में कई ऐसे स्थान हैं जिनका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्राचीनता आदि अनादि काल की बताई जाती है। हरिद्वार में हर की पौड़ी को तीर्थ स्थान कहा जाता है, तो वहीं हरिद्वार को भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ महादेव ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था। वह स्थान भी हरिद्वार में है जहाँ श्रद्धालु देश विदेश से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। हरिद्वार में स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर का सनातन धर्म में विशेष स्थान है। इसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है। इसे मंदिर में श्रद्धालु भक्ति भाव से नीलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर में रोजाना सुबह और शाम आरती होती है। नीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। भगवान शंकर मंदिर में यह वही स्थान है जहाँ से भोलेनाथ ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया था और राजा दक्ष के यज्ञ का यहीं पर बैठे बैठे विध्वंस किया था। राघव भारती बताते हैं कि भगवान शंकर ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था। भोलेनाथ ने विष पीने के बाद यहीं से नीलकंठ में जाकर आराम किया था। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था तो यह पर्वत और गंगा का पानी नीला हो गया था। इसलिए आज भी इस पर्वत को नील पर्वत और गंगा को नील गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
पुजारी बताते हैं कि इस स्थान का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में विस्तार से किया गया है। इस मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होने का भी महत्व है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस मंदिर में पूजा करने से सभी तन के रोग दूर हो जाते हैं। पुजारी बताते हैं कि मंदिर में एक लोटा गंगा जल चढ़ाने से तीर्थ फल की प्राप्ति होती है और पूर्णिमा को दूध से अभिषेक करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धालु मंदिर में भक्ति भाव से सोमवार के दिन पूजा पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। अब बताती हूँ हरिद्वार को हरि का द्वार क्यों कहते हैं। हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे आध्यात्मिक रूप से हरि का द्वार कहा जाता है। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और द्वार का अर्थ है प्रवेश द्वार। यह स्थान भगवान विष्णु के दिव्य निवास बद्रीनाथ और भगवान शिव के निवास केदारनाथ की यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसलिए यह न केवल विष्णु भक्तों के लिए बल्कि शिव भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां महाकुंभ का आयोजन होता है, जो हर 12 वर्षों में लाखों श्रद्धालुओं को एकत्र करता है। गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में मां के समान पूजा जाता है, यहीं से हिमालय की गोद से उतरकर पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसी कारण हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और गंगा आरती जैसे धार्मिक अनुष्ठान हरिद्वार की पहचान है, जो श्रद्धा, आस्था और आध्यात्म का अनोखा संगम प्रस्तुत करते हैं। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। अब जानते हैं हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। देवी चंदा देवी को समर्पित यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। मंदिर में मुख्य रूप से नवरात्रि, कुंभ मेले और चंडी चौदस के त्योहारों के दौरान भीड़ रहती है। मनसा देवी मंदिर, यह मंदिर बिलवा पर्वत की चोटी पर खूबसूरती से बनाया गया है, जहां से शहर का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि देवी मनसा देवी भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए मंदिर में आने के बाद हर इच्छा पूरी होती है। हरिद्वार का वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर कश्मीर के मंदिर से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें गुफाएं और सुरंगें हैं, जिनसे होकर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है, जहां देवी देवताओं के मंदिर मौजूद है। हर की पौड़ी, हर की पौड़ी गंगा नदी के किनारे स्थित घाटों में से एक है। यह हरिद्वार का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह शाम को 7:30 बजे होने वाली गंगा आरती के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सती कुंड, सती कुंड जिसे यज्ञ कुंड के नाम से भी जाना जाता है, सती की महाकाव्य कथा के लिए प्रसिद्ध हरिद्वार का एक और आकर्षण है। यह उसी स्थान पर स्थित है जहाँ सती ने भगवान शिव के लिए अग्नि में खुद को जला दिया था। पावन धाम मंदिर, यह मंदिर पवन देव या वायुदेव को समर्पित है, जो एक महान पर्यटक आकर्षण है। मंदिर की दीवारों को कांच के काम से खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। यह प्राचीन मूल्यों और स्वच्छ परिवेश वाला एक आधुनिक मंदिर है। दक्ष महादेव, दशवेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला यह मंदिर हरिद्वार के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर में सती कुंड और 1000 साल पुराना बरगद का पेड़ है। महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है। जैन मंदिर, मंदिर में 2 मंजिलें हैं, जिनमें 2 मूर्तियां हैं। भूतल तीर्थकर श्री आदिनाथ भगवान को समर्पित है और प्रथम तल श्री चिंतामणि पशवानाथ को समर्पित है। भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर एक 8 मंजिला इमारत है, जो न केवल भक्तों के लिए बल्कि भारत के देशभक्तों के लिए भी है, जो भारत माता के प्रति समर्पण का एक तरीका है। इसी मंजिल भगवान के साथ साथ भारत के वीरों को भी समर्पित है। नीलेश्वर मंदिर, यह हरिद्वार के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसे भगवान शिव के एक भक्त नील ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन एक परम भक्त की आस्था के कारण इसका नाम नीलेश्वर रखा गया है। माया देवी मंदिर, 3 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर देवी शक्ति के अवतरण माया देवी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि सती का हृदय और नाभि यहीं गिरे थे और इस प्रकार मंदिर का निर्माण किया गया। महामृत्युंजय, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर उगते सूरज की ओर मुख करके बना है। शिवलिंग में एक अनोखी आंख के आकार का द्वार है, जो भारत में अपनी तरह का अनूठा है। मंदिर में पूरे दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। हरिद्वार भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए
कालातीत महत्व रखता है। हरिद्वार के मंदिर भक्ति, परंपरा और संस्कृति के प्रतीक है। चाहे मनसा देवी मंदिर हो या गंगा घाट, हर जगह आगंतुकों और पर्यटकों को शाश्वत शांति प्रदान करती है। अब जानते हैं हरिद्वार में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 30 से 35 किलोमीटर और नाव द्वारा गंगा पार करने पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लोग दर्शन करने ज़रूर जाएं। अब जानते हैं हरिद्वार में कौन से देवता हैं। ये भी कहा जाता है कि हरिद्वार को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर प्रिंट किया है, जहां पवित्र गंगा हर समय उसे छूती है। अब बात करते हैं हरिद्वार में स्थित 150 किलो पारद के शिवलिंग के बारे में। भारत के सप्तपुरियों में से एक हरिद्वार को मायापुरी भी कहा जाता है। पहाड़ों से निकलकर गंगा यहाँ मैदानी क्षेत्र में उतरकर आगे बढ़ती है। यहाँ पर हर की पौड़ी पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह वही भगवान विष्णु के पैरों के निशान बताए जाते हैं। यहीं पर ब्रह्मा कुंड भी है। हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी नाम से शक्ति त्रिकोण है। यहीं पर दक्ष मंदिर, सप्त ऋषि आश्रम और कई प्राचीन मंदिर और आश्रम है पूरी पर स्थित है और प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि यह शिवलिंग 150 किलोग्राम पारद से बना है। मारद मर्क्यूरी कहते हैं। यह पारा होता है। पारे के बारे में तो प्रायः आप सभी जानते होंगे कि पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य स्थिति में ही द्रव रूप से रहता है। मानव शरीर के ताप को नापने के यंत्र तापमापी अर्थात थर्मामीटर में जो चमत्कार हुआ पदार्थ दिखाई देता है वही पारा धातु होता है। पारद शिवलिंग इसी पारे से निर्मित होते हैं। पारे को विशेष प्रक्रियाओं द्वारा शोषित किया जाता है जिससे यह ठोस बन जाता है। फिर तत्काल उसे शिवलिंग बना लिए जाते हैं। मंदिर प्रांगण में रुद्राक्ष का एक पेड़ भी लगा है जिसे देखने का मुख्य रूप से लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि में मेला भी लगता है। हरिद्वार में हरिहर आश्रम गंगा के किनारे स्थित है। यह हरिद्वार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कनखल में है। इस आश्रम में 3 बड़े दर्शनीय स्थान हैं। पहला मृत्युंजय महादेव का मंदिर, दूसरा परदेश्वर मंदिर और तीसरा रुद्राक्ष का वृक्ष। जूना अखाड़ा के पंच दशानन अखाड़े का यह आश्रम है जिसे हरिहर आश्रम कहा जाता है। पारद शिवलिंग से धन, धान्य, आरोग्य, पद, प्रतिष्ठा, सुख आदि भी प्राप्त होते हैं। नवग्रहों से जो अनिष्ट प्रभाव का भय होता है उससे मुक्ति भी पारद शिवलिंग से प्राप्त होती है। पारद शिवलिंग की भक्तिभाव से पूजा अर्चना करने से संतानहीन दंपति को भी संतान रत्न की प्राप्ति हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन से जितना पुण्य काल प्राप्त होता है उतना पुण्य पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से मिल जाता है। पारद शिवलिंग बहुत ही पुण्य, फलदायी और सौभाग्यदायक होते हैं। पारद शिवलिंग के महत्व का वर्णन ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, शिव पुराण, उपनिषद आदि अनेक ग्रंथों में किया जाता है। पारद शिवलिंग से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। रुद्र संहिता में यह विवरण प्राप्त होता है कि रावण रसायन शास्त्र का ज्ञाता और तंत्र मंत्र का विद्वान था। उसने भी रस राजपारे के शिवलिंग का निर्माण एवं पूजा उपासना कर शिवजी को प्रसन्न किया था। अब बात करते हैं हरिद्वार कैसे पहुंच सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज का उपयोग कर सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में है और वहां से हरिद्वार के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। रेल द्वारा हरिद्वार रेलवे स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से हरिद्वार दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई जहाज द्वारा हरिद्वार के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है जो 37 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। रेल द्वारा हरिद्वार रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग हरिद्वार दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के अन्य हिस्सों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। राज्य परिवहन और निजी बसों से इन सभी स्थानों से आसानी से हरिद्वार पहुंचा जा सकता है।
अब जानते हैं हरिद्वार में पूजा करने का समय। हरिद्वार में गंगा आरती का समय, जिसे हर की पौड़ी में आयोजित किया जाता है, आमतौर पर हर दिन में 2 बार होता है, सुबह सूर्योदय के समय और शाम सूर्यास्त के समय। सुबह की आरती आमतौर पर 5:30 से 6:30 बजे के बीच शुरू होती है, जबकि शाम की आरती 6 बजे से 7 बजे के बीच होती है। हालांकि सटीक समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार बदलता रहता है। हर की पौड़ी में गंगा आरती का समय। सुबह की आरती सूर्योदय के आसपास आमतौर पर 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच। शाम की आरती सूर्योदय के आसपास आमतौर पर 6 बजे से 7 बजे के बीच। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण ही है कि यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। हरिद्वार में गंगा आरती का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय बताते हैं। यदि आप सुखद जलवायु की तलाश में हैं तो सर्दियों का मौसम वास्तव में बहुत अच्छा है। हरिद्वार में गंगा आरती सर्दियों के मौसम में यहाँ की विशेषता है। सुखददायक हवाएं और आसपास के विस्मयकारी दृश्य। शाम की आरती में बड़ी भीड़ उमड़ती है, लेकिन आप सुबह की आरती पर विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर शाम के समय जलाए गए दीपों का प्रतिबिंब अक्सर नदी में पड़ता है। हरिद्वार में गंगा आरती इसलिए इस आध्यात्मिक दुनिया का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय पूरी तरह से आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। समय और भीड़ दोनों को बेहतर तरीके से समझना सबसे अच्छा है, तभी कोई एक तय करें। तो आपने जाना, हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था का अद्भुत द्वार है। यह वह स्थल है जहाँ गंगा पहली बार मैदानों में उतरती है और जहाँ से शुरू होती है मोक्ष की ओर यात्रा, बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर। हरिद्वार, जिसे हरि का द्वार और गंगा द्वार कहा जाता है, न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक संस्कृति, परंपरा और शुद्ध आध्यात्मिक का जीवंत प्रतीक भी है। यहाँ की गंगा आरती, हर की पौड़ी की दिव्यता और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था सब मिलकर इस स्थान को अलौकिक बना देते हैं।